हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। आज हम लेके आए हैं वीडियो वीक थर्ड जो हम टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं उसके लिए। और ये एक दिन लेट हो गया। ये 22 अप्रैल से हम 27 अप्रैल तक फॉलो करेंगे। देखिए, वैसे आप ये टाइम टेबल फॉलो करें या ना करें, लेकिन मेरा मेन पर्पस जो है इस टाइम टेबल को लाने का कि इसमें मैं आपको वो टॉपिक्स बता दूँ कि आप कैसे पढ़ेंगे और कौन सा टॉपिक इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि जो मैं आपको टॉपिक्स बताऊंगी ना, वो लास्ट 15-20 ईयर्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके अकॉर्डिंग होंगे कि हाँ, इन टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और आप बहुत ही कम सोर्स में अपनी अच्छी तैयारी कर सकते हैं उस सब्जेक्ट की। ठीक है, क्योंकि अभी एग्ज़ाम को आपका लगभग रह गया है 1.5 महीना। और इस टाइम पे ऐसा हो जाता है कि हम क्या पढ़ें, ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें, क्योंकि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अभी एग्ज़ाम में जैसे जैसे एग्ज़ाम आपका पास आएगा वैसे वैसे मार्केट में बहुत से सोर्सेज आने लगेंगे, बहुत कलरफुल नोट्स आने लगेंगे, शॉर्ट नोट्स आने लगेंगे। तो बेसिकली क्या मैटर करता है कि आप एक ही सोर्स को पढ़िए, लेकिन कम से कम इतना पढ़ लीजिए कि अगर जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए वहाँ से गलत ना हो, क्योंकि जो कट ऑफ है वो आप देख ही रहे हैं कि कितना जा रहा है। चलिए, कोई बात नहीं, 2024 में हम मान लेते हैं कि अगर 100 भी जाएगा, मतलब 50% भी जाएगा, तो इतना आपका हो जाएगा कि आप अच्छे से 50 क्वेश्चंस कर लें। ठीक है, तो ये टॉपिक है। देखिए, ज्योग्राफी के लिए आप जो भी स्टैटिक या बेसिक सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं ना, उससे कम से कम आप 5 से 6 घंटे तो पढ़िए ही पढ़िए। अगर आपसे एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा जा रहा लगातार, तो आप 2 सब्जेक्ट पढ़िए 3-3 घंटे। ठीक है, देखिए, बुक कौन सी आपके लिए इम्पोर्टेंट है? ये 2 बुक हैं एनसीईआरटी की। एक ये बुक, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट, और एक ये वाली बुक। ठीक है, पढ़ने को तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, लेकिन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, बस ये 2 बुक है और इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। आप इस बुक को बहुत अच्छे से कर लीजिएगा। देखिए, और पीवाईक्यू लगा लीजिए कम से कम लास्ट के 20 ईयर्स के। आपके लगभग 350-400 क्वेश्चन वहाँ से हो जाएंगे कवर। और देखिए, प्रैक्टिस के लिए ना सफिशिएंट है। मॉक टेस्ट आप चाहे कम दीजिए। अभी वो वाले ज़माने चले गए कि लोग 100 मॉक देते थे, 200 मॉक देते थे। लेकिन अभी जो एग्ज़ाम है थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल हो गया है। तो आप ऐसा करिए कि कुछ थोड़ा पढ़िए, लेकिन बहुत अच्छे से पढ़िए। और पीवाईक्यूज तो आपको पता ही है कि मतलब करना ही करना है। ठीक है, और क्वेश्चंस ना रिपीट होते हैं थीम, जैसे रिवर्स से हो गए, और उनके जो ऑप्शंस होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के जो ऑप्शंस होते हैं वहाँ से क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, मॉक टेस्ट देना है, सेक्शनल दीजिए, सेक्शनल पे ज़्यादा फोकस कीजिए। फुल का जब एग्ज़ाम आने वाला होगा तब करिएगा। अभी आपका जो फोकस होना चाहिए मॉक टेस्ट में, वो सेक्शन होना चाहिए। आप विजन आईएएस का टेस्ट भी कर सकते हैं फॉलो, और अगर चाहे तो फोरम आईएएस का, क्योंकि फोरम आईएएस का ना मैंने किए हुए हैं फॉलो, बहुत अच्छे टेस्ट रहते हैं। मतलब विजन आईएएस का ना थोड़ा सा टफ साइड हो जाता है। फोरम आईएएस का जो टेस्ट होते हैं वो थोड़ा जैसे यूपीएससी में होता है ना, बहुत ईजी ना बहुत टफ, वैसे स्टेटमेंट होते हैं, उस तरीके से होता है। ठीक है, टॉपिक्स की बात कर लेते। देखिए, फिजिकल ज्योग्राफी में आपने देखा होगा लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था पी वेव और एस वेव से, तो क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, लैंड फॉर्म से अभी 1-2 सालों में क्वेश्चन नहीं पूछा गया है, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि चांसेस हैं। क्लाइमेट से आप देख लीजिए, अच्छे खासे क्वेश्चंस आ जाते हैं, खासकर वेस्टर्लीज हो गए, जेट स्ट्रीम हो गए, क्लाउड से क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, और इंसोलेशन से, टेम्परेचर से क्वेश्चन, मतलब हालांकि ये पूरा सिलेबस है, लेकिन मैं आपको एक बता रही हूँ कि ये इसमें से बहुत से क्वेश्चंस आते हैं। ओशनोलॉजी से क्वेश्चन आता ही आता है 1 से 2, और स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी इसे आते हैं क्वेश्चन। देखिए, रिवर्स से तो 3 से 4 क्वेश्चन रखे हुए होते हैं एग्जाम में। ठीक है, वेजिटेशन और सॉइल जो है ना, बहुत इजी टॉपिक है और बहुत कम उसमें दिया हुआ है, और एक क्वेश्चन आता ही आता है इसमें, कोई देख लीजिएगा आप। नेशनल पार्क इस तरीके से इंपॉर्टेंट हैं इसमें। जैसे वैसे हम इन्वायरमेंट में भी पढ़ेंगे, लेकिन ऐसे पूछ लेता है कि अगर रिवर कोई गुजर रही है किसी नेशनल पार्क में, वैसे पूछ लेता है। ठीक है, बाउंड्री बना रही है, गुजर रही है, इस तरीके से। मिनरल्स हम ऑलरेडी वैसे कर चुके हैं इकोनॉमी में, लेकिन ज्योग्राफी का भी पार्ट है। ऐसे आपको पता ही होगा कोल से कितने क्वेश्चंस आते हैं। अभी एल्यूमिनियम न्यूज़ में है, लास्ट ईयर किससे आया था, कोबाल्ट से आया था क्वेश्चन। ठीक है, कॉन्गोस का आंसर था कोबाल्ट से क्वेश्चन आ गया था कि वर्ल्ड में जो प्रोड्यूसर है हाईएस्ट। एग्रीकल्चर से इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, मैंने पूरे लिख रखे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि ये मोस्टली क्वेश्चन इन्हीं में घूम के आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ये जो है ना आपको मिल जाएगा, इकोनॉमी की जो एनसीईआरटी है ना उसमें मिलेगा ये आपको टॉपिक। तो कुछ जो टॉपिक्स हैं हमारे ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमी के,
ये कोइंसाइड करते हैं, मतलब एक दूसरे में है थोड़े, कि हम तीनों में पढ़ लेंगे थोड़े थोड़े टॉपिक, तो इसलिए मैंने इसमें लिख रखा है। ठीक है, लास्ट ईयर जो क्वेश्चन आया था वो शुगर केन से आया था। ठीक है, तो शुगर केन, कॉटन, राइस, जूट, टी, ये सब फेवरेट टॉपिक्स है यूपीएससी के, तो आपको इनके बारे में अच्छे से सर्च कर लीजिए। और इसीलिए मैं बोलती हूँ कि पीवाईक्यू अच्छे से लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, वर्ल्ड पॉलिटिकल ज्योग्राफी की बात करें तो सबसे पहले तो आप पीवाईक्यू लगाइए। ठीक है, उसमें लगभग आपको मिल जाएंगे, जो मैंने आपको बुक जो है सजेस्ट की हुई है वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक टॉपिक वाइज बुक है दिशा की, और एक अगर आप ऐसा चाहें कि आपको सॉल्यूशन भी उसी में मिल जाए, होगा वो टॉपिक वाइज ही लेकिन सेम पेज पे क्वेश्चन के नीचे सॉल्यूशन मिल जाए, तो आप अरिहंत की बुक ले लेना, डिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगा। पीवाईक्यू देखिए लगा लीजिए, पीवाईक्यू मतलब बहुत कॉन्फिडेंस देते हैं गाइज, और रिपीट होते हैं क्वेश्चन। जैसे लास्ट ईयर देख लीजिए आप, यूक्रेन, अफगानिस्तान, ईरान, इसराइल, यूक्रेन, पैलेस्टीन, इन सबसे क्वेश्चंस आए हैं। ये वाले जो टॉपिक है ये फेवरेट टॉपिक है कोई भी स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का। ठीक है, और अभी नहीं, जैसे मान लो कोई न्यूज़ में अभी है यूक्रेन है, इसराइल है, ईरान है, तो आप उसमें क्या देखेंगे कि कौन सी हिल है, कौन सी माउंटेन है, कौन सी रिवर है, मतलब क्या क्या न्यूज़ में है। बेसिकली इसी तरीके से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट ईयर भी यूपीएससी का जो पेपर आपने देखा होगा कि कैसे उसमें मैच द फॉलोइंग रीजन्स दे दिए थे, जो रीजन न्यूज़ में थे ना, तो उस तरीके से मैच द फॉलोइंग में दे दिए थे। तो बहुत कम पढ़ना है, बट बहुत अच्छे से पढ़िए। देखिए पीवाईक्यू आप 1.5 घंटे कम से कम लगाइए ही लगाइए। ठीक है, उसके बाद सी सेट पे आते। सी सेट आपको 1.5 से 2 घंटे तो देना है। अगर आपका वीक है तो आप 2 घंटे दीजिए, अगर आपका ठीक ठाक है तो आप 1 से 1.5 घंटे दीजिए। इसमें आप ये वाले टॉपिक इस हफ्ते कर लीजिएगा, इसके साथ 1-1 घंटे के टॉपिक, और बहुत ईजी रहते हैं। देखिए क्या होता है ना, सी सेट का सिस्टम क्या रहता है, कुछ क्वेश्चन बेसिकली जो रीजनिंग वाले क्वेश्चन होते हैं और जो कॉम्प्रिहेंशन होते हैं वो आपसे ना बहुत कम टाइम मांगते हैं, लेकिन मांगते हैं। वैसा नहीं है कि आपको इतना कॉन्फिडेंस हो गया कि आप सिर्फ एग्ज़ाम में जाके ही तो करोगे, तो उस तरीके से माइंड सेट नहीं हो पाता ना। अब जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, सीरीज़ है, अगर आप कुछ क्वेश्चन लगा लेंगे एग्ज़ाम देने से पहले, तो आपका उस तरीके से माइंड सेट हो जाता है। ठीक है, तो उसका ये वही करेंगे हम, टॉपिक वाइज वीडियोस देख लेंगे कुछ यूट्यूब से, उसके बाद देख लेंगे सोनिया आयस के टॉपिक वाइज पीवाईक्यू पड़े हुए हैं यूट्यूब पे, इन सब टॉपिक्स के वो कर लेंगे। ठीक है, एंड अगेन मैं इस वाली वीडियो में आपको बताना चाहूँगी कि जो 70% आपकी जो स्टडी आवर्स है इस टाइम पे, वो आप बेसिक को दीजिए, बेसिक और स्टैटिक सब्जेक्ट को। जैसे कि इस वाले जो टाइम टेबल है उसमें हम देंगे ज्योग्राफी को और प्लस पीवाईक्यूज को। उसके बाद 15% करंट अफेयर को दीजिए। देखिए करंट अफेयर का ना 1 से 1.5 घंटा अभी से देंगे ना आप, और आपने हम ऑलरेडी पीटी 365 के 4 कर चुके हैं। 4 पीटी 365 इंपॉर्टेंट वाले हैं जो वो हम कर चुके हैं बहुत अच्छे से। ठीक है, बाकी वो इसलिए नहीं कराए क्योंकि उसमें आपको ऐसा कुछ समझने वमझने वाला है नहीं, आप देख लीजिएगा इजी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वाले करा दिए हैं जिसमें से बेसिकली क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं एग्जाम में। और 1.5 घंटा देंगे। 1.5 घंटे से अब क्या होता है ना, हम लोग सोचते हैं कि हम पूरा हफ्ते करंट अफेयर पढ़ेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाता, हम लोग बोर हो जाते हैं। ठीक है, 15% टाइम दीजिए सी सेट को, मतलब 1.5 घंटा तो दीजिए ही दीजिए। और जो आपका टाइम टेबल का शेड्यूल होगा वो इस तरीके से होगा। देखिए मैंने आप यहाँ पे लिख रखा है, और ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है कि आपको ऐसे ही करना है। हाँ, इसमें करंट अफेयर में आप एक काम कर सकते हैं कि जैसे ज्योग्राफी का इतना कुछ होता नहीं है पीटी 365 या मंथली में, तो इन्वायरमेंट में ही इंक्लूड हो जाता है, तो आप इन्वायरमेंट का पीटी 365 कंप्लीट कर लेना। उसके बाद जब हम नेक्स्ट वीक इन्वायरमेंट करेंगे तो आपको बहुत ईजी पड़ जाएगा। ठीक है, तो बस यही है टाइम टेबल। मेन मकसद मैंने आपको बताया यही था कि मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक बता दूं। जो घबराहट होती है इस टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हो जाती है हम लोगों में, क्योंकि समझ नहीं आता कि हम ये भी पढ़ लें वो भी पढ़ लें। बस इतना पढ़ना है, बट और बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, और प्लीज़ अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा। और हाँ, उत्तराखंड के सेंसस की एक वीडियो हमने अपलोड कर दी है, धीरे धीरे और भी वीडियोज़ उत्तराखंड पीसीएस से रिलेटेड कर देंगे अपलोड। एंड बस पढ़ते रहिए अच्छे से। ऑल द बेस्ट, टेक केयर।